हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बहुत सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, हमें बताया जाता है कि जो हेवनली सप्रेसिंग ऑब्जेक्ट होता है वो एक हेवनली डेस्टिनी बन जाती है और जो सेंट होता है वो अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज करता है और उसे देता है वो, जिसकी वजह से जो रिप्रेजेंटेटिव है वो पोटेंशियल को बोरो कर सकता है और किसी स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट को मार सकता है। तो एपिसोड नंबर 385 की स्टार्टिंग होती है। मोही सोच रहा होता है कि मेरे फादर ने कैन वाइटलिटी ट्री की एक ब्रांच तोड़ी थी और मुझे दी थी ताकि कोई इमरजेंसी हो तो मैं यूज कर सकूं। इमरजेंसी सिचुएशन में मैं पोटेंशियल यूज करके लूजेंग को मार ही सकता हूँ। मोही बोलता ऑलमोस्ट हो गया है कंप्लीट। लूजेंग देख रहा होता है हैरानी से। लूजेंग नोटिस करता है कि उस पेड़ के ऊपर जो लीव्स होती हैं उनमें गोल्डन संस्कृत लिखी होती है। मोही बोलता है ऑनेस्टली मैं कुछ ज्यादा जेलस हूँ तुमसे। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एक सेकेंडरी बिंग तुम्हारी तरह उसके पास मेरे से ज्यादा ग्रेटर टैलेंट होगा। ये सच्ची मुझे अनफेयर है। मेरे को ये चीजें कुछ ज्यादा बुरी लगती हैं, इसीलिए ऐसा क्यों नहीं करते तुम कि यहाँ पे मर जाओ। वो जो ट्री होता है वो अपने इफेक्ट को रिलीज कर रहा होता है, कुछ एनर्जी टाइप रिलीज कर रहा होता है। मोही बोलता है ग्लास को ग्राउंड की तरह यूज करो, जो सेक्रेटरी है वो डिग्निफाइड है, गोल्ड को रोप की तरह यूज करो और 8 बाउंड्रीज को बनाओ। वेल पता नहीं क्या बोल रहा है। उसी की वजह से वो जो सेक्रेटरी होता है वो वाइब्रेट कर रहा होता है। मोही बोलता है कि सेक्रेटरी से मार दो। जो सेक्रेटरी होता है वो लूजेंग की तरफ जा रहा होता है। लूजेंग सोच रहा होता है जो पावर ये ट्री निकाल रहा है ये तो इमेजिनेशन से भी ज्यादा है, मेरे को अपनी सारी पावर को यूज करना पड़ेगा। लूजेंग अपने 9 स्टार्स की पावर को यूज कर लेता है, अपने दोनों हाथों को आगे की तरफ करता है। लूजेंग सोच रहा था इस चीज के पास एक सेंट का हो रहा है, ओनली तरीका इसको फाइट करने का यही है कि मैं अपने 9 स्टार्स की पावर को यूज करूं। लूजेंग पुश करने की कोशिश कर रहा होता है। एक इवेंटेड बोलता है ओल्ड पैट्रियार्च हमें एक्ट नहीं करना चाहिए अभी। दूसरा बोलता है हाँ जोन चेंगफेंग ऑलरेडी मर गया है, हम लूजेंग को नहीं खो सकते हैं। जोन बोलते डिवाइन एरो हैव इवेंटेड, मेरे को वहां लेके जाओ। डिवाइन एरो बोलता है हाँ किंग मैं ऐसा ही करता हूँ। पैट्रियार्च बोलता है कि अभी राइट टाइम नहीं है। इस यूनिवर्स ऑफ ग्रेट एक्सपेंस में सेंट जायो ने मेरे को सुप्रीम हेवनली डेस्टिनी मेरे ऊपर दी थी। अगर मैं ग्रेट एक्सपेंस का लोटस फ्लावर को यूज करूंगा तो मैं इसे रोक सकता हूँ, पर मैं अभी स्ट्राइक करूंगा तो सूडो सेंट रेस जो होगी वो डेफिनेटली काउंटर रिएक्ट करेगी, मतलब हमारे ऊपर अटैक करेगी। और उनके पास ट्रू गॉड्स भी उनकी साइड में। अभी हम सिर्फ यही होप कर सकते हैं कि लूजेंग खुद सर्वाइव करे इस प्रॉब्लम को। अगर वो फेल हो जाएगा तो मैं अटैक करूंगा। लूजेंग अपनी पूरी कोशिश कर रहा होता है, उसके हाथ भी कांप रहे होते हैं। वही बोलता है अगर मेरे पास ऐसे इंडेस्ट्रक्टेबल बॉडी होती तो ये ग्रेट होता। तुम्हें मारने के बाद मैं तुम्हारी कोप्स को ले जाऊंगा और जितने भी तुम्हारे सीक्रेट है उन्हें डिस्कवर कर लूंगा। लूजेंग बोलता है कंसेंट्रिक क्लोथ्स, वो जो क्लोथ्स होते हैं उसके हाथ को भी कवर करते हैं और उसके माउथ और उसके वेल एक हुडी की तरह उसे कवर कर लेते हैं। लूजेंग सोच रहा था मैं अपने पूरी बॉडी को कंसेंट्रिक क्लोथ्स के साथ कवर करता हूँ। मैं ये होप करता हूँ कि इसकी वजह से जो प्रेशर है वो रिड्यूस हो जाए थोड़ा सा भी। लूजेंग फिर शांति की सांस लेता है और सोच रहा होता है कि जो प्रेशर है वो काफी ज्यादा कम हो गया है। तभी एक और वेल पावरफुल स्ट्राइक लगती है, मतलब वो पेड़ और ज्यादा प्रेशर को रिलीज करता है लूजेंग की तरफ। लूजेंग हैरानी से नीचे गिर रहा होता है। वो सोच रहा था नहीं ये मेरे इनर वर्ल्ड को भी सप्रेस कर रहा है, अगर ऐसे चलता रहेगा तो जो मेरा पूरा वर्ल्ड है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। वो सोच रहा होता है कि मुझे प्रिमिडियल क्योस की को थोड़ा सा ट्रांसफर करना, मतलब ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा इसे काउंटर करने के लिए। वैसे प्रिमिडियल क्योस की वेल टोर्नेडो टाइप बना रहा होता है पानी के और ऊपर की तरफ उठा रहा होता है उन्हें। वैसे एक दूसरे से टकराते हैं और एक एक्सप्लोजन होती है। वो सोच रहा होता है ये इसी वजह से काउंटर हो सकता है अगर मैं कंटिन्यूसली रिफाइन करता रहूंगा और प्रिमिडियल क्योस को ट्रांसफॉर्म करता रहूंगा। जो प्रिमिडियल क्योस की होती है वो ऐसे मतलब बाउंड्रीज में टकरा रही होती है और यहाँ वहाँ लग रही होती है। लूजेंग को ज्यादा प्रॉब्लम में होता है। वो ही बोलते गिव अप कर दो, तुम सप्रेसिव पावर को नहीं रेजिस्ट कर सकते हो। प्रेशर को ज्यादा पड़ रहा होता है लूजेंग के ऊपर। लूजेंग सोच रहा होता है मैं कंटिन्यूसली प्रिमिडियल क्योस की को यूज कर रहा हूँ, मैं सही टाइम पे ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाऊंगा। जो प्रिमिडियल क्योस की होती है वो आगे की तरफ फैल रही होती है वेल बाउंड्री की तरफ। फिर हमें बाउंड्री वॉल का सीन दिखाया था, वहाँ पे वेल प्रिमिडियल क्योस की होती है वो टकराती है और वहाँ पे क्रैक्स पड़ जाते हैं। लूजेंग सोच रहा था जो बाउंड्री वॉल है वो ऑलरेडी टूट रही है, नहीं मेरे जो इनर वर्ल्ड है वो पूरी तरह से कोलैप्स हो जाएगा, गिर जाएगा, मतलब डिस्ट्रॉय हो जाएगा एक तरह से। लूजेंग अपनी बाउंड्री के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दे रहा होता है। जो संस्कृत वर्ड्स होते हैं वो अलग अलग हो रहे होते हैं। लूजेंग सोच रहा था जो संस्कृत वर्ड्स हैं वो एक एक करके स्प्लिट हो रहे हैं और नए वर्ड्स को फॉर्म कर रहे हैं। ये अभी भी इंक्रीज होता जा रहा है। जैसे जो बाउंड्री होती है लूजेंग के वर्ल्ड की वो पूरी तरह से उसमें क्रैक्स पड़ जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाती है। लूजेंग सोच रहा था नहीं जो मेरी बाउंड्री वॉल है इनर वर्ल्ड की वो कम्प्लीटली टूट गई है। दर्द में होता सोच रहा था ये तो कुछ ज्यादा प्रॉब्लमेटिक बनता जा रहा है। जो इंटरनल वर्ल्ड की बाउंड्री वो टूट गई, इसका मतलब मेरे जो डांटेन है वो भी जल्दी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। अगर ऐसे कंटिन्यू होता रहेगा तो मैं क्रिपल हो जाऊंगा। वो फिर हैरान जाता है और सोच रहा होता है तो अजीब है जो गोल्डन संस्कृत वर्ड थे पहले वो तो 10 टाइम्स इंक्रीज हो गए पहले के मुकाबले। और ऐसा लग रहा है कि जो वर्ल्ड है मेरी बॉडी के अंदर वो एक तरह की नई बाउंड्री को जनरेट कर रहा है खुद ब खुद ही। अगर ये सच्ची में चीज रीजनरेट हो सकती है तो जो वर्ल्ड है मेरी बॉडी के अंदर वो तो 10 टाइम्स एक्सपैंड हो गया पहले के मुकाबले। मैंने सुना था अगर तुम अपने इनर वर्ल्ड को एक्सपैंड करना चाहते हो तो तुम्हें धीरे धीरे ट्रू एसेंस को लाना पड़ता है और वेल अंदर के इनर वर्ल्ड का जो होता है उसे स्क्वीज करना पड़ता है, मतलब खत्म करना पड़ता है। ये मेथड स्लो है पर इफेक्टिव और सेफ है। एक और मेथड जाना जाता है जिसे ब्रूट फोर्स एक्सपेंशन बोला जाता है। इस मेथड की वजह से कुछ ज्यादा डिजास्टर आ जाते हैं और अननोन डेंजर आ जाते हैं।
फीचर्स के ऊपर जो कि इनर वर्ल्ड के होते हैं, इसलिए तुम इस मेथड को चूज करोगे तुम्हें कॉन्सिक्वेंसेस को फेस करना ही पड़ेगा। मैंने ये रियलाइज नहीं किया था कि जो मेरा इनर वर्ल्ड है वो इस तरह से एक्सपैंड करेगा। मैंने तो ये सोच ही लिया था कि मेरा इनर वर्ल्ड कोलैप्स करने वाला है, टूटने वाला है। मैं यही सोच रहा हूँ कि नेक्स्ट क्या होगा। वेल वो क्या बोलते हैं ब्रूट फोर्स एक्सपेंशन अभी जो हुई इसके ऊपर फोर्स पड़ रही थी, तो लुसेंग ऐसे वर्ल्ड को नोटिस कर रहा होता है। वो जो बाउंड्री होती है वो पूरी तरह से उसके वर्ल्ड को सराउंड कर रही होती है। वो संस्कृत वर्ड्स होते हैं वो आपस में मतलब ग्लो करते हैं और उनसे एक लेजर टाइप निकलती है लाइट की, और वो सभी लेजर टाइप एक जगह पे जाती हैं और एक तरफ पे गैदर हो जाती हैं। लुसेंग सोच रहा था स्प्लिटिंग के बाद ये संस्कृत वर्ड है ये तो एक सिंगल फोर्स में गैदर हो रही है। मतलब वो जो लाइट्स होती है वो नॉर्मली एक जगह पे गैदर होती है और एक लाइट का पिलर टाइप ही फॉर्म हो जाता है। वो जो लाइट का पिलर होता है वो ऊपर की तरफ जा रहा होता है। लुसेंग उसे फील करता है, सोच रहा होता है जो पावर है संस्कृत वर्ड्स की वो ऐसा लग रहा है मेरे इनर वर्ल्ड से बाहर आ रही है। तो लुसेंग के पेट से निकलती है और उस पेड़ पे लगती है। वो जो पेड़ होता है वो रुक जाता है। वही सोच रहा होता है क्या कुछ हुआ, ये रुक क्यों गया, ये तो अजीब है। मैं कनेक्शन को खो चुका हूँ जो मेरे कैन वाइटैलिटी ट्री के साथ था। और ये जो गोल्डन लाइट थी जो लुसेंग के बॉडी के बाहर आई वो कैसी थी। वो जो ट्री होता है वो टूटने लग पड़ता है और पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है और ऐसे फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट हो जाता है। वही बोलता है क्या ये कैसे पॉसिबल है। वो सोच रहा होता है जो कैन वाइटैलिटी ट्री है वो तो हेवेंस की पावर से बना हुआ और मेरे फादर ने मुझे दिया था, ये कैसे डिस्ट्रॉय हो गया। फिर हमें यूनिवर्स ऑफ ग्रेट एक्सपेंस से बाहर का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे वर्ल्ड ऑफ ग्रेट पोल टेम्पल दिखाया जाता है हमें होली स्पिरिट का। वहाँ पे एक इंसान बैठा होता है, वो बोल रहा होता है जो हेवन है वो वाइब्रेट कर रहा है। वो पीछे की तरफ नोटिस करता है क्योंकि उसका जो ट्री होता है उससे एक ब्रांच टूटती है और नीचे गायब हो जाती है गिर के। वो सोच रहा था नहीं ये तो वेल इम्पॉसिबल है, ये तो ऑलमोस्ट ऐसा ही है कि कोई चीज जो पावर ऑफ हेवन से बनी है वो डिस्ट्रॉय हो गई। इसलिए मोही के फादर ने एक ब्रांच को कट किया था और उसे दिया था ताकि मतलब टाइम आए तो वो यूज कर पाए, क्योंकि ये डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती है। जब ब्रांच यूज अप हो जाएगी तो वो नेचुरली ट्री में वापस आ जाएगी, क्योंकि एक जो ब्रांच है वो ज्यादा टाइम तक सेपरेट नहीं हो सकती है। पर अब इसका कोई भी क्रिएशन पर अब इसका कोई भी मतलब इफेक्ट नहीं बचा हुआ है। ये जो चीज थी ये पावर थी सेंट की, अब ये पूरी तरह से टूट गई है। मैं कैसे एक्सप्लेन करूंगा उन्हें। वेल ये जो पर्सन होता है जो ट्री के आसपास होता है वो ऐसा सोच रहा होता है। वो सोच रहा था नहीं ये ऐसी चीज नहीं जिसके बारे में मेरे को चिंता करनी चाहिए। किस तरह की एग्जिस्टेंस है यूनिवर्स ऑफ ग्रेट एक्सपेंस में जो कि कैन वाइटैलिटी ट्री की ब्रांच को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। मुझे लगता है कि ये जो चीज है ये फ्यूचर में हमारी तबाही का कारण बनेगी। वही सोच रहा होता है और बोलता है कि ये कैसे पॉसिबल है, इसने कैसे किया। वो ऐसे ही अपनी सोच में खोया होता है। लुसेंग उसे खींचता और बड़े जोर से पंच मारता है। वो सोच रहा था कि जो कैन वाइटैलिटी ट्री की ब्रांच है वो स्पेशल गिफ्ट है सेंट से। अगर वो डैमेज होगी तो मेरे फादर को भी और मेरे को भी पनिशमेंट मिलेगी। तो लुसेंग ने उसे ऐसे डिस्ट्रॉय कर दिया जैसे वो कुछ भी नहीं है। मुझे लगता है कि अगर मैं वापस जाऊंगा तो मैं मर ही जाऊंगा। लुसेंग का पंच मोही के फेस से लगा होता है, उसके फेस पे कुछ स्केल्स टाइप अपीयर हो जाते हैं। लुसेंग बोलते हैं मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम्हारे पास ऐसी चीज है जो तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकती है। लुसेंग ऐसे कंटिन्यूअसली पंचेस मार रहा होता है बहुत ज्यादा खतरनाक तरीके से। उसकी बॉडी में जो स्केल्स उसे कवर कर रहे होते हैं वो भी टूट रहे होते हैं। वो सोच रहा था बेस्ट प्रोटेक्टिव वेपन है जो मेरे पास है। मैं बिलीव नहीं कर सकता कि कुछ ही पंचेस ने ये मेरा बेस्ट प्रोटेक्टिव डिफेंसिव ट्रेजर तोड़ दिया। मोही सोच रहा था अगर मैं यहाँ से भागूंगा नहीं तो मेरे पास कोई भी चांस नहीं होगा बचने का। लुसेंग आ रहा होता मोही की तरफ और बोलता है कि अब मर जाओ मोही। तभी कोई वहाँ पे आ जाता है और बोलता नहीं रुक जाओ, वो लड़की होती है। वो मोही के सामने आ जाती है। लुसेंग सोच रहा था करना क्या चाहती है, क्या ये अपने आप को सैक्रिफाइस करना चाहती है इसकी लाइफ के लिए। लुसेंग बोलता है ऐसे दफा हो जाओ वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। लड़की बोलती मैं नहीं हटूंगी। लुसेंग उसे नॉर्मली वेल हटा देता है साइड में ही, मतलब उड़ा ही देता है एक तरह से। लुसेंग मोही को मारने लगा होता है तब दो हेवनली वेंटेड्स वहाँ पे पहुंच जाते हैं। एक बोलता है कि काफी हो गया है। वो सेंट रेस का हेवनली वेंटेड होता है 1000 पॉइजन हेवनली वेंटेड। वो अपना अटैक यूज करता है पॉइजन बॉडी। लुसेंग बोलता है अच्छा ओनर फाइनली यहाँ पे अपनी छोटी सी किटन को बचाने के लिए, ठीक है मैं तुम दोनों को यहीं पे खत्म कर देता हूँ। लुसेंग आगे की तरफ अटैक करने के लिए आ रहा होता है। लुसेंग बोलता दफा हो जाओ यहाँ पे। वो जो हेवनली वेंटेड होता है वो अपने हाथ से लुसेंग को रोक लेता है। लुसेंग सोच रहा था इसकी जो प्रोटेक्टिव शील्ड है वो टॉक्सिन से बनी हुई है, ऐसे हाथों से फाइट करने से वेल इसके अगेंस्ट में काम नहीं करेगा। वो हंसता और बोलता है ये यूजलेस है। लुसेंग ग्रेट 1000 हेवी स्वॉर्ड को यूज करता है। पॉइजन वाला हेवनली वेंटेड हंसता और बोलता है तुम्हारी छोटी मोटी ट्रिक्स मेरे ऊपर काम नहीं करेंगी। वो सोच रहा होता है कि जब भी मैं अपनी मोर्टल माइरेट पॉइजन फिजिक्स को एक्टिवेट करता हूँ तो ना ही मीडियम और ना ही अपर हेवनली वेंटेड मेरे ऊपर डैमेज डाल सकते हैं। ये सिर्फ रेलम लोड ही है, इससे तो मेरे ऊपर जरा भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, एक छोटा स्क्रैच भी नहीं पड़ेगा। लुसेंग सोच रहा था अगर मेरे रेगुलर अटैक काम नहीं करेंगे तो मैं इसकी डेस्टिनी को तबाह करने की कोशिश करता हूँ। लुसेंग डिवाइन लाइट स्वॉर्ड को यूज करता है और वो जो उसकी शील्ड होती है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। वो हेवनली वेंटेड बोलता है कि मैं बोलने लगा था तुम्हें कि मेरी शील्ड डिस्ट्रॉय नहीं होती है, पर वो बीच में रुक जाता है ऐसे बोलते हुए। फिर बोलता है क्या। लुसेंग बोलता है मर जाओ। लुसेंग जोर से मारता अपनी स्वॉर्ड से और वेल उसके गर्दन को कट कर देता है। ये पार्ट थोड़ा सा ब्लर किया है। उस हेवनली वेंटेड का सर नीचे गिर रहा होता है और उसकी बॉडी भी। एक मार्शल आर्टिस्ट बोलता है ये तो बहुत ज्यादा खतरनाक चीज नहीं होगी, लुसेंग ने हेवनली वेंटेड मार दिया सूडो सेंट्स का। दूसरा बोलता है हाँ ये अमेजिंग है, पर वो अजूर लाइट कैसी थी जो उसकी स्वॉर्ड से आ रही थी। जॉन फैमिली का पैट्रियार्च बोलता है ऐसा लग रहा है कि इसने डेस्टिनी को खत्म कर दिया हेवनली वेंटेड की। इसका मतलब ये नहीं कि जितने भी हेवनली वेंटेड्स हैं उनका नेचुरल एनिमी बन गया। मोही भाग रहा होता है, लुसेंग उसके पीछे पड़ा होता है। मोही सोच रहा होता है नहीं माइरेट पॉइजन हेवनली वेंटेड भी इसके अगेंस्ट में कुछ नहीं कर पाया, वो भी मर गया इसके हाथ में, मेरे को भागना पड़ेगा। लुसेंग उसके पास ही पहुंच जाता है और मोही को बड़ी जोर से मारता है सर में और उसके बालों से उसे पकड़ लेता है। लुसेंग बोलता तुम भाग कैसे रहे हो, तुम्हें तो मैंने डेथ चेन से पकड़ के रखा था। तो हेवनली वेंटेड
वहाँ पे आ जाते हैं। एक बोलता है कि इजाइनस को छोड़ दो वरना हम तुम्हें मार देंगे। लूजंग बोलता है कि तुम भी मरना चाहते हो यहाँ पे। लूजंग अपनी वेल स्वॉर्ड को यूज करता है और एक को कट कर देता है, दो इस समय काट देता है। दूसरा हेवनली वेंटेड होता है, वो बोलता है कि तुमने दो हेवनली वेंटेड्स को तो मार दिया पर वो मेरे सामने कुछ भी नहीं थे। लूजंग आ जाता है स्वॉर्ड लेके और वेल उसके डिफरेंट पीसेस में उसे काट देता है, कुछ ज्यादा ही मतलब पार्ट्स में। तभी हमें यूनिवर्स ऑफ ग्रेट एक्सट्रीमिटी का सीन दिखाया जाता है। वो जो हेवनली डा होता है वो वाइब्रेट कर रहा होता है। एक हेवनली वेंटेड बोलते हैं यहाँ पे चल क्या रहा है, हमारे 3 हेवनली वेंटेड्स मर गए, कि जो ग्रेट बैटल है ह्यूमन रेस के साथ वो स्टार्ट हो गई है। दूसरा बोलते नहीं, उनके पास ऑब्वियसली कोई इंटेंशन नहीं थे पहले स्ट्राइक करने के, किसी ने हमें बताया भी नहीं कि वॉर स्टार्ट हो गई, यहाँ पे चल क्या रहा है। सो गाइस एपिसोड नंबर 385 इतना था। अगर आपको वीडियो पसंद तो लाइक और नहीं भी फिर भी लाइक कर दो, शेयर कर दो दोस्तों के साथ, कमेंट करके बता अगर आपको वीडियो कैसी लगी, सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय बाय।